हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए साथियों, चलते हैं सीहोर और बताती हूँ कि हम सीहोर क्यों गए थे और ऐसी कौन सी बीमारी ठीक हुई थी जिसके कारण सीहोर जाना पड़ा और उस बीमारी के लिए क्या क्या उपाय किए थे। 11 वर्ष पुरानी बीमारी जो हमारे पापा जी को थी, वह गोलियां खा खा के परेशान हो गए थे। रोम रोम में उनके सोराइसिस हो गया था, जगह जगह इलाज कराया। भारत में ऐसा कोई सोराइसिस का डॉक्टर नहीं था जिसका ये ट्रीटमेंट नहीं कराया हो। पर गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि प्रैक्टिकल करके देखो, चाहे अपने घर के वहीं आप बोल दो कि सीहोर बाबा के लिए बोलमा बोल दो, तो आपकी वह मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। तो आज से 4 महीने पहले कथा सुनते सुनते ही बोल दिया था कि अगर दिल्ली का अभी हम इलाज चला रहे हैं, पापा जी को लग गया तो हम सीहोर दोग लगाने ज़रूर आएंगे। और मुझे भी सुबह उठते से ही थायराइड की गोली खानी पड़ती थी, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो उसके लिए भी बोला था। अब थायराइड लेवल आप मेरा देख सकते हो, रिपोर्ट है ये मेरी, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही हो चुका है। और जितनी गोलियाँ थी सारी मैंने निकाल कर फेंक चुकी हूँ। 3-4 महीने हो गए मैं भी गोली नहीं खा रही हूँ। चलिए अब हम सीहोर की धरा पर, पावन धरा पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उतरने के बाद हम लोग हैरान हो गए, इतनी सारी भीड़ मतलब पूरी ट्रेन ही वहाँ खाली हो गई थी। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। जब लोगों से पूछा गया तो सब ने यही बताया कि हम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं। वहाँ आसानी से हमें ऑटो मिल जाते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने के बाद सभी मुख्य द्वार पर नतमस्तक होते हैं, बाबा की पावन धरा को बाहर से ही एक बार प्रणाम करते हैं। तो पापा जी की जो हमने बोलमा करी थी, दिल्ली की दवाई लग जाएगी तो हम ज़रूर आएंगे, तो उनको दवाई लग गई थी और उनका सोराइसिस बिल्कुल ख़त्म हो गया। पापा जी अब दवाई नहीं ले रहे हैं। तो वह सब हुआ सिर्फ बाबा की कृपा से। यहाँ अंदर प्रवेश करते से ही देख सकते हो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। हम सोचने लगे लाइन किसकी है, पूछने पे पता चला कि ये रुद्राक्ष लेने की लाइन है। यहाँ अंदर प्रवेश किया तो लोग कंकर शंकर को पूज रहे थे। बहुत मान्यता है, बहुत आस्था देखी गई है, जगह जगह भगवान को पूजा जा रहा था। और यह जो स्थान है सामने, यह है बाबा जहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा जी अपनी कथा करते हैं। यह वह हॉल है, अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर गुरु प्रदीप जी मिश्रा जी की गादी बनी हुई है, व्यास गादी है। वहाँ से यह कितनी ही शिव महापुराण कथा का वाचन कर चुके हैं। तो यहाँ का वाइब्रेशन जो था यहाँ बहुत अच्छा था, यहाँ का ऑरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत सुकून दे रहा था। इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर बहुत शांति का अनुभव हो रहा था। व्यास गादी को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर फूल चावल जो आप लेकर के आए हो, बेलपत्री यहाँ चढ़ा सकते हैं। वापस यहाँ से प्रसाद स्वरूप में फूल चावल और बेलपत्री इत्यादि दी जाती है। जी हाँ, यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। झोली पसार कर हम जब विनती करते तो हमारी झोली में ये सब चीज़ें वहाँ से ज़रूर दी जाती है। हमें भी बेलपत्री प्राप्त हुई है तो हमने ये बेलपत्री वहीं पर खा ली, जिससे अब थायराइड हमारा बढ़े नहीं और ख़त्म हो जाए, बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से ये पूरा हॉल बना हुआ है जहाँ पर शिव महापुराण कथा का वाचन होता है, किया जाता है। हम बाहर निकले और हमने भी कंकर शंकर को पूजा, जो हमने बोलमा करी थी वह उतारी और बाबा की बड़ी श्रद्धा से वहाँ पूजा करी। जब वहाँ पर कंकर शंकर की अच्छे से हम पूजा कर लेते हैं उस धरा पर बैठ करके, तो हम जो सामग्री है वो हमें घर से ले जानी होती है। जो हमारी इच्छा है हम सामग्री घर से ले जा सकते हैं। चंदन, धूप बत्ती, कलेवा, चावल इत्यादि घर से ले जाना पड़ता है। वहाँ अच्छे से पूजा करें। वहाँ पे एक आंवले का वृक्ष है, तो आंवले के वृक्ष की जब हमने स्थिति देखी, वहाँ एक पत्ती नहीं थी और मैं पूरे आंवले वृक्ष को ऐसा पूजा गया था। वहाँ पर भी सारी इतनी श्रद्धा है कि जल चढ़ाकर पूजा जा रहा था। जहाँ हमने पूजा करी थी वहीं पर ही हम बैठ कर के 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हो जगह जगह महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी पूजा कर रहे थे कंकर शंकर की, क्योंकि वहाँ पर अभी कुबेरेश्वर बाबा की स्थापना नहीं हुई है। तो वहाँ का कंकर ही शंकर है। स्वयंभू वहाँ प्रकट हुए हैं, शिव शंभू स्वयं प्रकट हुए हैं। बहुत से जने वहाँ मिट्टी का शिवलिंग बना करके, पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजा कर रहे थे। हमने एक बहुत ही
अजीब वहाँ चीज़ देखी कि वहाँ एक कुआँ, एक बाउंड्री बनी हुई थी, वहाँ पर लोग स्वास्तिक बना करके उसकी भी पूजा कर डाली। मतलब लोगों की इतनी आस्था थी कि जगह कोई चीज़ वहाँ नहीं छूटी हुई जहाँ पूजा नहीं की गई है। हमने बाबा की गादी के दर्शन करे, पूरे प्रांगण घुमा है हमने, और वहाँ पर जहाँ अब रुद्राक्ष वितरण हो रहा है वहाँ चलते हैं। मैं बेलकुंडा से आया हूँ। अच्छा, रुद्राक्ष लेने। हाँ, रुद्राक्ष मिल गया आपको? हाँ, मिल गया। के लिए लाइन में खड़े हैं और ये है फाइल, और यहाँ मिल रहा है रुद्राक्ष। तो फाइल देख के अगर कोई बीमारी है तो रुद्राक्ष यहाँ दिया जा रहा है। अभी ये रुद्राक्ष ले लिया है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ का रुद्राक्ष लेकर के। और ये है रुद्राक्ष यहाँ का कुबेरेश्वर धाम का। हर हर महादेव। आज आई हूँ कुबेरेश्वर धाम और दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। लाइन लग रही है यहाँ पे रुद्राक्ष के लिए, तो अपनी रिपोर्ट या फाइल दिखा करके यहाँ से रुद्राक्ष ले सकते हो। मुझे रुद्राक्ष मिल चुका है, बहुत खुशी हो रही है। आगे क्या क्या देखा है बने रहना वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये है सीहोर कुबेरेश्वर धाम की मुरली मनोहर गौशाला। यहाँ बहुत सारी गौ माता है, चलिए आपको दिखाती हूँ अंदर। ये गौ माता के भी दर्शन कर लिए। अब चलते हैं भोजन की तरफ। वहाँ प्रसाद मिलता है 11 से 1 बजे के बीच में प्रसाद मिलता है, खिचड़ी है, इत्यादि चीज़ों का प्रसाद मिलता है। तो बहुत ही अच्छा रहता है धाम का प्रसाद खाना। तो हमने भी वहाँ पर प्रसाद लिया है। उस समय खिचड़ी और आलू की सब्ज़ी थी, वो ली है। हम घर से भी अपना भोजन बना करके वहाँ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हुआ। हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ देखी है। किसी की मनोकामना पूरी हुई थी, शायद हो सकता है बहुत ही बड़ी मनोकामना पूरी हुई होगी। इस तरह से दंडवत करते हुए वह कुबेरेश्वर धाम आए थे। आप देख सकते हो किस तरह से लोगों में श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है, और बड़े ही वहाँ पर सभी के काम हो रहे हैं। इसलिए दंडवत करते हुए वह आए हैं कुबेरेश्वर बाबा को भोग लगाने के लिए। तो ये बहुत ही श्रद्धा वहाँ देखी गई है। वहाँ की मान्यता है कि अगर हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है तो बोला जाता है कि हमारा बैग भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाबा 3 महीने में वापस बुला लेते हैं। तो वहाँ ये देखा गया है। बहुत से जनों से मेरी वार्तालाप हुई है, जितने भी आए थे सबकी कोई ना कोई मनोकामना ज़रूर पूरी हुई है। तो इसी तरह से साथियों, और भी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।